आज का स्वमान। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने का आधार क्या है? कौन सी बात है जो हमें सर्व प्राप्तियों से भर दे? कौन सी बात है जो सर्व प्राप्तियों से भर देगी? और बोलो। स्मृतियाँ। कौन सी स्मृति? कौन सी एक पावरफुल स्मृति है जो सर्व प्राप्तियाँ करा सकती है? मैं कौन, मेरा कौन। आज बाबा ने कहा, जो बच्चे लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं। और लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहने का आधार एक स्मृति है। वो एक स्मृति कौन सी? इन दो में से सेलेक्ट करो एक स्मृति। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जिनकी स्मृतियों में ये एक मेरा है, दूसरा कोई नहीं। एक मेरा, दूसरा कोई है ही नहीं। बाप भी है तो सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं ना। सिर्फ बाप नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। बाप भी वही है तो बच्चा भी वही है तो भाई भी वही है, दोस्त भी वही, सब कुछ वही है। बाबा ने कहा, जो बच्चे इस स्मृति में रहते हैं लंबा समय, वो ईश्वरीय नशे में चले जाते हैं और ईश्वरीय नशे से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, क्योंकि स्मृति से समर्थी आती है। ये स्मृति उनको समर्थ बना देती है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पूरा याद रखना है, एक शिव बाबा तो सब ने अपना बनाया है, पर बहुतों के पास दूसरे दूसरे भी हैं। तो फिर जितने दूसरे हैं उतना फिर स्मृतियों में एडिशन होने से समर्थियों में फर्क पड़ता है। तो स्मृति समर्थ बनाती है। तो ये स्मृति कि मेरा एक, दूसरा न कोई, ये नशा चढ़ाती है। तो बाबा ने कहा, दुनिया में भी लोग नशा करते हैं। जब नशा करते हैं तो नशे की फितरत है कि नशा और सब कुछ भुला देता है। उनको उस टाइम अपनी गरीबी का ध्यान नहीं रहता, अपनी और समस्याओं का ध्यान नहीं रहता, नशे वाला सब कुछ भूल जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, आप बच्चे जब ईश्वरीय नशे में जाते हो तो दुखों की दुनिया भूल जाते हो। और वो वाला नशा अधिक करने से तो ख़त्म भी हो जाते हैं। कोई अधिक पी ले, कोई भी नशा अधिक कर ले तो वो नशा ख़त्म कर देगा, ज़िंदगी समाप्त करता है। बेशक एक बार दुख भुलाता है, लेकिन ज़्यादा नशा ख़त्म कर देता है। पर आप बच्चे अगर अधिक नशा करो तो क्या हो जाता है? आपका नशा अविनाशी बन जाता है, अविनाशी बना देता है। वो नशा मार डालता है, ये नशा तो हमें ही अविनाशी अमर बना देता है। जीवन देने वाला नशा है ये। हमारी मौत की फीलिंग को ख़त्म कर देता है, अमरत्व की फीलिंग आती है हमें। तो कितना सुंदर हमारा ये नशा है। पर चेक करना है कि कितनी प्राप्तियों से संपन्न बनी हूँ मैं आत्मा। कितना ये ईश्वरीय नशा मेरे को चढ़ा हुआ है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक वैराग वाला भी होता है, निराशा वाला भी होता है। भाई इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, ये तो दुनिया वाले भी बोल देते हैं। ये तो जिनके दिल टूटे हुए हैं, टूटे दिल वाले सारे बोल देते हैं
जितना किससे लगाव होगा वो भी बोल देते हैं। बहुत लगाव में पड़े होंगे, बहुत मेरे मेरे में पड़े होंगे, तो भी कहेंगे भाई आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं। वो कहना अलग बात है। लेकिन एक प्राप्ति से कहें कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, उसके बाद कुछ चाहिए ही नहीं, उसके मैच में कोई है ही नहीं जो मुझे पसंद आए, उससे सुंदर कोई नहीं, उससे प्यारा कोई नहीं, उससे वफादार कोई नहीं, उससे सुखदाई कोई नहीं, उस जैसा बाप नहीं, टीचर नहीं, सतगुरु नहीं, तो किसको पसंद करूं? और चाहिए ही नहीं ना, इतना मिला। एक है कि मिला नहीं इसलिए कहते हैं चाहिए नहीं, इसलिए दूसरा है इतना मिला कि चाहिए नहीं। तो अपनी स्थिति को हम चेक करें प्राप्ति स्वरूप की, कि जब से बाबा का बने हैं कितनी प्राप्तियों से झोली भरी है। इतनी भर ली है जो अब दिल से आवाज़ निकलती है, पाना था सो पा लिया, अब कुछ चाहिए नहीं। ना कोई व्यक्ति चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों का बाप मिला, ऑल इन वन, सर्व प्राप्ति करा सकता। वस्तु पदार्थ जो सुख आनंद देवे, उससे ज़्यादा मेरा बाप दे रहा। और जब जैसे जितना वस्तु पदार्थ जीवन में चाहिए होता है वहाँ पे आ जाता है, किस्मत से, प्रकृति से। कोई भी तरह की दुनिया के वैभव हमको खींचते नहीं, क्योंकि भीतर अंदर की दुनिया बहुत रिच हो गई है। तो क्या ऐसी फीलिंग हमारी बन गई है? बहुत बन गई होगी। लेकिन बाबा अभी हमेशा परफेक्शन की बात करते हैं, मार्जिनल बात नहीं करते हैं कि परफेक्शन माना 100%। कुछ नहीं चाहिए ऐसी लिस्ट बन गई है कि अभी चाहिए चाहिए की लिस्ट बाकी है। प्राप्ति स्वरूप माना सर्व प्राप्ति स्वरूप। अब मन बुद्धि का डब्बा खाली नहीं, ऐसे नहीं कमाना बंद कर देंगे या निभाना बंद कर देंगे या खाना पीना बंद कर देंगे, पर अंदर की हबच नहीं, अंदर में रज पड़ी हुई है जैसे तृप्त आत्मा। तो ऐसी मेरी प्राप्तियों की स्थिति कितनी तैयार हुई है। बाकी मैंने नशे को और बढ़ाते जाना है। कौन सी स्मृति से? स्मृति बोलो सभी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यही स्मृति समर्थ बनाती है, यही स्मृति सर्व प्राप्तियां कराती है। इसी स्मृति से ही हम ईश्वरीय नशे में जाते हैं। तो इसलिए ऐसे इजी इजी जो बाबा ने हमें मेथड दिए हैं उसको कस के पकड़ लेना चाहिए, ढीला नहीं करना चाहिए कि चल एक दो और भी मेरा मेरा चलेगा। नहीं, थोड़ा अटेंशन से जो भी लीकेज है उसको बंद करें। होती थोड़ी बहुत है, पर कई बार अलबेलेपन से चलने देते हैं कि चलो इतना तो चलता है, इतना तो हमारा फ़र्ज़ है फलाने फलाने के लिए। कभी उसको फ़र्ज़ का नाम दे देते, कभी ज़रूरत का नाम दे देते, कभी अच्छा लगता है का नाम दे देते, कभी समझते हैं ये साथी सहयोगी चाहिए। बाबा उसको निभाने को थोड़े मना करता है, साथियों को यूज़ करने को थोड़े मना करता है। राइट अंडरस्टैंड करना है कि अंदर की तारें ना जुड़ी हों, अंदर के दिल की डिपेंडेंसी ना हो कि इस और उसके बिना नहीं चलता। ये डिपेंडेंसी डब्बा खाली करती है। और ये अंदर डिपेंडेंसी एक पर, वो फिर अडिग विश्वास, अडिग अनुभूति, अडिग जैसे थॉट वो टिका रहे। एक दूसरा ना कोई, बुद्धि को जो खींच ले वे बुद्धि का जो साथी होवे, बाकी उसी की प्रोजेक्शन सभी बातों में रिश्तों में आती रहेगी। तो कौन हूँ मैं आज? सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा। कहाँ से होती है सर्व प्राप्ति? स्मृति से। कौन सी स्मृति से? ये स्मृति क्या करती है? ईश्वरीय नशा भी चढ़ाती है, सर्व प्राप्ति भी करती है। बाकी क्या बचा?
ठीक है, चलो।